हेलो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मेरा नाम है मोहम्मद अयूब शफी। दोस्तों, आज मैं आपको फुल डिटेल के साथ अपनी 8x6 की अलमारी, जो भी फ्रेम वाली जो सीमेंटेड अलमारी होती है, उसको ऊपर तैयार कर दिखाऊंगा। आइए शुरू करते हैं।
दोस्तों हम बात कर रहे थे अपनी अलमारी के बारे में, जो कि मैंने इसको इस प्रकार तैयार किए। यहाँ पर हमने अपना वुडन कलर की लैमिनेट्स लगाई है, इनके पेपर सनमाई का। और साथ साथ दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर अपने इसमें 2 डोर यहाँ पर देखिए। और साथ साथ हमने जो इसमें अपना ग्रुप दे रखा है वो 5 mm का ग्रुप दे रखा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर 6 इंच के हैंडल लगा रखे हैं। और दोस्तों यहाँ पर भी 2 डोर दिए गए हैं। और साथ साथ हम बात करते हैं अपने डोर की। यहाँ पर हमने अपने डोर पर अंदरली साइड में भी अपना ऑफ वाइट लेमिनेट्स लगा रखे हैं, यानी कि सनमाइका लगा रखी है। और साथ साथ जो हमारी ये साइड हुआ करती हैं पल्ले की, जो हमने यहाँ पर भी साइड में चारों साइड अपना सनमाइका की पट्टी लगा रखी है, यानी कि उसको चीर कर इस तरह से लगा रखी है। और साथ साथ बात करते हैं अपने नीचे की साइड की। यहाँ पर आप जैसा कि देख रही है अपने इनकी जो लंबाई हैगी वो 4 फीट है, 2 डोर है यहाँ पर। और जो इनकी चौड़ाई की बात करें वो आपकी लगभग 2.5 फीट है, यानी कि 15-15 इंच का एक पल्ला है। इसी अनुसार यहाँ पर भी इस तरह से मैं 2 पल्ले देगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे इसमें 8 इंच के 2 हैंडल लगे हुए हैं। और खोलते हैं इसको। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने इसमें, मैं आपसे एक बात और बता दूं, हमने यहाँ पर कोई अपना पताम नहीं बनाया। हमने डायरेक्टली बिल्कुल आप अपना कोई सा भी पल्ला खोलना चाहेंगे वही खुल जाएगा इस अनुसार, जैसा कि मैं आपको खोलकर दिखा रहा हूँ। दोस्तों हमने यहाँ पर ऊपर की साइड और नीचे की साइड एक मैग्नेट लगा रखा है। और हमने मैग्नेट की चाल बहुत ही हल्की कर रखी है, यानी कि ये कह लीजिए आप जैसा फ्रिज बंद करते हैं इस तरह से आपका इस तरह से खुलना चाहिए। अगर इसमें आपका झटका लगता है, इसमें आपका कैचर भी खराब होगा और आपके पल्ले पे भी जोर पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पर भी हमने अंदर की साइड अपने पल्ले पर लेमिनेट्स लगा रखी है ऑफ वाइट। और बात करते हैं अंदर की साइड। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप अपना एक लॉकर देख रहे हैं, जो हमने इसका यहाँ पर साइज रख रखा है वो अपना, ये जो हमारा साइज है 15 इंच है। और यहाँ से अगर साइज़ की बात करिए आपका 18 इंच है, यानी कि 1.5 फीट है। और हमने जो इसमें इस तरह से काम किया, यहाँ पर अपना एक लॉक लगा रखा है सिंगल चाल का, ये गोल मुँह का लॉक है। और अगर हम इसके प्राइस की बात करें आपको लगभग 200 रुपये का अच्छी क्वालिटी मिल जाएगा। साथ साथ हमने यहाँ पर एक 8 इंच का हैंडल रखा है। और साथ साथ यहाँ पर हमने इसमें अपने 3 इंच के कब्जे लगा रखे हैं, बहुत मजबूत वाले, जो अद्धपूर्ण के नाम से आते हैं। और खोलते हैं पल्ले को अपने यहाँ पर इस तरह से। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक इसमें अपना मैग्नेट कैचर लगा रखा है, जिससे कि अगर पल्ला बंद करते हैं तो इसमें आपका पल्ला इस तरह से बंद हो जाता है। और बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अंदर की साइड, यहाँ पर हमने एक इसमें स्लिप दे रखा है, इसमें आप अपना कोई भी कीमती सामान वगैरह रख सकते हैं। दोस्तों हमने अपने लॉकर को बिल्कुल फिक्स कर रखा है। और यहाँ पर हमने इसमें 4 इंच की यानी कि कील लगा रखी है निप, जो कि हमारा इसकी हिलेगा नहीं आपको किसी भी तरह से, और नहीं यहाँ से कोई से फाड़ सकता। देखिए दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर अपनी कील देख रहे हैं, इस तरह से हमने इसमें यहाँ पर 4 कील लगा रखी है, लंबे वाली 4 इंच की। हमने इसको बिल्कुल फिक्स और जाम कर रखा है। यहाँ पर अपना ये जो स्लिप दे रखा है, हमने आधा स्लिप दे रखा है, इसमें ऊपर की साइड भी सामान रख सकते हैं, नीचे की साइड भी सामान रखते हैं। इसमें यहाँ पर हमने 6 इंच का इसमें स्पेस दे रखा है, इसमें आप अगर अपना कोई बड़ा सामान रखना चाहते हो वो भी रख सकते हैं। और इसको करते हैं बंद, करते हैं अपने दूसरे डोर के यानी कि साइड में जो हमने यहाँ पर इसमें हिसाब बना रखा है। यहाँ पर भी हमने इसी अनुसार यहाँ पर काम रखा है। ऊपर की साइड में एक अपना रोड लगा रखी है कपड़े टांगने के लिए, जो दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 1 इंच का पाइप लगा रखा है। और यहाँ पर हमने 2 इंच के इसमें गैप छोड़ रखा है इस प्रकार। ये आपके यहाँ पर हैंगर लगे हुए, इस तरह से आप अपना हैंगर लगा सकते हैं। और यहाँ पर हमने वाल टू वाल ले रखी है मजबूत वाली, जिससे कि अगर आप खोलना भी चाहें कभी खोल सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार। तो दोस्तों यहाँ पर ये अपना फोल्डर, हमने जो इसकी ऊंचाई रख रखी है अपने पूरे लेंथ की, यहाँ पर हमने ऊंचाई रख रखी है इस तरह से। और बात करते हैं यहाँ पर नीचे की साइड, यहाँ पर हमने इसमें 2 दराज दी गई है। अपना अगर दराज का साइज का बात करें वो अपनी 6 इंच का साइज है दराज का। यहाँ पर हमने एक इसमें लॉक नहीं लगाया, हमने दूसरे अपने दराज में लॉक लगाया। यहाँ पर इसमें एक आपका बिल्कुल ओपन दराज है, एक आपका इसमें लॉक कर दिया गया इस प्रकार। दोस्तों ये अपना लॉक हो जाता है यहाँ पर। और अगर बात करते हैं अपने नीचे की साइड की, यहाँ पर हैंडल की, जो हमने हैंडल लगा रखा है 6 इंच का हैंडल लगा रखा है। और बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर एक आप स्थान देख रहे हैं, यहाँ पर हमने इसमें यहाँ पर 2 इंच का स्थान छोड़ रखा है, जिससे कि आप अगर अपना दराज खोलता है तो इसमें आपका ये दराज पल्ले में अड़ना नहीं चाहिए। और अगर आप दराज यहाँ से होता इसमें आपका दराज अड़ता। दूसरी बात, इसमें जो आपकी चेनर होती है, अगर आप दराज बाहर निकालना चाहते हैं वो नहीं निकलेगी। तो आप इस चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पर अपना जो ये स्थान छोड़ा जाता है लगभग 2 इंच होना चाहिए, जिससे कि अपना यहाँ पर दराज न अड़े और इसमें आपका हाथ आ जाए, चेनर को जो लॉक होता है वो निकल, उससे अपना लॉक खुल जाता है। और यहाँ पर भी अपना इसमें दराज जाएगा। यहाँ पर हमने आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने इसमें 2 इंची क्या नहीं छोड़ी, क्योंकि यहाँ पर अपना जो पल्ला है फ्रेम है 2 इंची पीछे, यहाँ पर इसमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ी। और बात करते हैं अंदर के साइज की, यहाँ पर जो अपना साइज दिया गया है वो 5 इंच का साइज है। नीचे की तरफ हमने इसमें 12 mm की प्लाई लगा रखी है और अंदर इसमें ऑफ वाइट सनमाइका और टक्कर पे अपना PVC टेप लगा रखी है। और इसको करते हैं बंद, और इसको करते हैं बंद। अब चलते हैं नीचे की साइड में।
दोस्तों यहाँ पर हमने अपना स्लाइडिंग डोर लगा रखा है, यानी कि जो अपनी बगैर करने और करने की चैनर आती है एल्युमिनियम की 1 इंच की, उसमें आपकी 25 mm की भी चैनर आती है और लगभग 20 mm की भी चैनर आती है। हमने इसमें 25 mm की चैनर लगा रखी है। जो इसकी नाली होती है वो खुली होती है, उसमें अगर आप मोटी प्लाई लेते हो उसमें चलने में आसान रहेगा। और अगर आप 20 mm की चैनर लेते हैं, मतलब उसके लगभग जो साइज होता है वो आपका 4 इंच का होता है, उसमें आपकी प्लाई फंस जाती है। इसमें हमने जो स्लाइडिंग चला रखा है, यहाँ पर हमने इसमें 6 mm की प्लाई का स्लाइडिंग चला रखा है और साथ साथ हमने इसमें कोई पहिए नहीं लगा रखे हैं और दोनों साइड हमने अपना लेमिनेट्स लगा रखी है, जिससे जो हमारा पल्ला होता है स्लाइडिंग डोर का वो मुड़ता नहीं है। और अगर आप एक साइड लगाते हैं तो उसमें आपका पल्ला मुड़ जाता है। तो इस चीज़ का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने 6 इंच के हैंडल लगा रखे हैं और साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं, हमने अपने ऊपर की साइड जो चैनर रहेगी उससे करंट मिला रखी है और जो नीचे की साइड वहाँ पर हमने करंट नहीं मिला रखी है। हमने उसमें लगभग 9 mm का नीचे होल छोड़ रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक होल नज़र आ रहा है। इसमें क्या होता है, जो अपना पल्ला चलाते हैं आप, इसमें अगर आपका चैनल में यहाँ पर गर्दा गुब्बार भर जाता है तो इसमें आपके जो पल्ले होते हैं वो जाम हो जाते हैं और वो नहीं चलते। तो उसके साथ साथ मैंने क्या कर रखा, हमने इसको बिल्कुल हवा में चला रखा अपने डोर को। यहाँ पर हमने यहाँ पर इसमें कोई बेरिंग वगैरह नहीं लगा रखा है। अगर आप इसमें बेरिंग लगाते हैं वो बेरिंग ख़राब होने के उसमें चांस रहते हैं। तो इसलिए अगर जैसा आपका इसमें डस्ट भर जाती है और पल्ला फंसता है तो इसमें जैसा आप अपना पल्ला बंद करते हैं, यहाँ पर जो अपना होल दिया गया है इसमें इस तरह से आपका गर्दन निकल जाता है, साइड से निकल जाता है। इसमें साथ साथ आपकी सफाई भी होती रहती है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप कभी बनाते हैं बनवाते हैं आपको इस अनुसार यहाँ पर थोड़ा सा होल दे देना चाहिए। हमने ये होल दोनों साइड में दे रखे हैं। दोस्तों देखना, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने इसमें भी यहाँ पर भी अपना गैप दे रखा है और ये अब पल्ला बंद करता है। इसमें आपका यहाँ पर जो पल्ला है बिल्कुल अपने फ्रेम से मिल जाता है। इसमें आपकी कोई चुईयाँ वगैरह नहीं घुसेगी, ना ही कॉकरोच घुसेगा है। तो दोस्तों ये हमारा बहुत ही पायदार चीज़ होती है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैं बात करता हूँ अपने बराबर साइड की जो हमारी अलमारी है फ्रेम वाली, जो उसकी बराबर की साइड है, यहाँ पर हमने जो अपना कार्य कर रखा है हमने यहाँ पर बिल्कुल इसको प्लाई को फिक्स कर रखा है। यहाँ पर इसमें अपना यहाँ पर जो कार्य क्या है वो 12 mm के प्लाई का कार्य क्या है और उस पर यहाँ पर भी लेमिनेट्स लगा रखी है। दोस्तों मैं आपसे बता दूं, हमारी जो ये फ्रेम वाली अलमारी है ये आपको देखने में इस प्रकार लगे जैसे आपकी बॉक्स की अलमारी है। तो इस तरह से अगर आप कभी बनाते हैं बनवाते हैं तो आप इस तरह से इसका ख्याल रखें। यहाँ पर अपना सनमाइका लगानी होती है। आप चाहे तो इस पर यहाँ पर पट्टी भी लगा सकते हैं सनमाइका जो साइड में होती है, मगर इससे आपको खूबसूरती बढ़ जाएगी अलमारी की। इस तरह से आपको काम करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा पूरा अलमारी का कार्य अच्छा लगा होगा, जो कि मैंने आपको फुल डिटेल में कर दिखाया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। वीडियो देखने का शुक्रिया।